यानी हर घाट का पानी पीने वाले राजनीतिक रूप से प्रशांत किशोर बहन मावती के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो टिकट बेचती हैं और दलितों का मान सम्मान का ख्याल नहीं रखती हैं। चंदा का धंधा करने वाले प्रशांत किशोर जी, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि बहन मावती जैसे लोगों के ऊपर आप अभी सवाल उठा सके। राजनीतिक शुरुआत है, ये बड़ा सा गुल्लक लेकर के चंदा का धंधा करने निकले हैं, अभी उसी में रहिए तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आपके बस और बूते का नहीं है कि बहन मावती की आप बराबरी कर सके। तो किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद के बारे में जरूर सोचिएगा। राजनीति में नए नवेले हैं, फिलहाल में चंदे का धंधा करिए, गुल्लक के अंदर सिक्के इकट्ठा करिए, बहन मावती पर सवाल मत उठाइए, वरना राजनीतिक रूप से आपकी यात्रा शुरू होने से पहले ही कहीं राजनीतिक कैरियर खत्म ना हो जाए, ये बड़ा सवाल होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति हो और बिहार की राजनीति की अगर चर्चा हो और उसमें दलित उत्पीड़न ना हो, दलितों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, दलितों का अपमान ना हो, तो शायद लगता है कि बिहार की जो राजनीति है वो शून्य हो जाती है, बिहार की राजनीति की बात ही नहीं हो रही है। तो इस समय फिर से बिहार के अंदर किस तरीके से दलित समाज की मान सम्मान कहते हैं, बीएसपी सुप्रीमो यानी बहन मावती के ऊपर किस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की गई है बिहार के अंदर। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं, बताते हैं आपको बिहार के अंदर वो कौन सा राजनीतिक दल है जिसने बहन मावती को लेकर के ऐसा विवादित टिप्पणी कर दिया कि अब कहीं ना कहीं देश भर में अब इसकी चर्चा हो गई है और दलित समाज में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरों में देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये है प्रशांत किशोर। जी हाँ, इनको पीके के नाम से भी पुकारा जाता है। चुनावी मैनेजमेंट का काम देखते थे, पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का भी मैनेजमेंट इन्होंने देखा ममता बनर्जी के साथ, और कुछ दिनों तक राजनीतिक रूप से ये नीतीश कुमार से भी जुड़े रहे, तस्वीरों में देखिएगा। यानी कि कहते हैं कि घाट घाट का जो पानी होता है राजनीतिक दल का इन्होंने पिया है, कोई भी घाट इनसे बचा नहीं है। लेकिन देश में कहते हैं कि जब राजनीतिक रूप से आपको चर्चा में आना है तो सिर्फ और सिर्फ बहन मावती को टारगेट कर दीजिए, देश भर में आप चर्चाओं में खुद ब खुद आ जाएंगे। वही काम किया प्रशांत किशोर ने, क्योंकि भाई राजनीतिक स्ट्रेटेजी इनको आती है, इनको पता है कि बहन मावती के ऊपर आरोप लगाओगे तो दलित समाज कहीं ना कहीं आक्रोशित होगा, देश भर में चर्चाएं शुरू होंगी। तो बिहार में उन्होंने अपनी एक पार्टी का अनाउंसमेंट किया है, जन स्वराज पार्टी, कि अपना राजनीतिक दल लेकर के आए हैं, चुनाव लड़ेंगे बिहार में आने वाले विधानसभा में। इसी दौरान एक गांव में एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर पांडे ने कहा कि किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती सिर्फ और सिर्फ दलित और पिछड़ों का वोट लेकर के भूल जाती है। वो कभी नहीं पूछती दलित बस्तियों में जाकर के कि आपके बेटे बेटी स्कूल गए हैं कि नहीं, आपके बेटे बेटी दिल्ली बंबई कमाने जाते हैं तो उनको नौकरियां आपके राज्यों में क्यों नहीं, उसके ऊपर बहन मावती कभी भी चर्चा नहीं करती दलित समाज के बीच में, यानी कि भूल जाती वोट को लेकर। इसके आगे बढ़ते हुए प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान देते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया कि बहन मावती मूवमेंट के नाम पर कहीं दलित समाज को गुमराह करती है, और जब टिकट देने की बारी आती है तो करोड़ों रुपए में टिकट बेच दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए में टिकट जो है बसपा के द्वारा बेचे जाते हैं। इस तरीके का बड़ा बयान जो है प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार में दिया गया। तो चलिए प्रशांत कुमार पांडे जी से जरा एक सवाल हम लोग भी करते हैं कि आखिर जब बहन मावती के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों में टिकट बेचे जाते हैं, तो इससे पहले ये शब्द आपके जुबान से क्यों नहीं निकले? जब तक कि आप राजनीतिक दल बना करके मैदान में नहीं उतरे थे, ये सवाल आपने क्यों नहीं खड़ा किया? आप एक पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्ति खुद को कहते, तो ये सवाल पहले मंचों पर क्यों नहीं उठाया? क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है? क्या आपने कभी टिकट खरीदने का प्रयास किया, आपसे पैसा मांगा गया, या फिर आपके किसी सहयोगी ने टिकट खरीदा उससे पैसा मांगा गया? नहीं। लेकिन इनको पता है कि देश के अंदर टारगेट किसको करना है। ये कभी भी ममता बनर्जी को टारगेट नहीं कर सकते, तस्वीरों में देखिए, नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं कर सकते, ये लालू यादव को टारगेट नहीं कर सकते, नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। सवाल किस पर उठाएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ दलित राजनीति की जो सबसे बड़ी अगुआ है देश के अंदर, यानी कि दलित समाज के राजनीति के वोटों के ऊपर जो नजर है प्रशांत किशोर की, तो बदनाम करना है तो बीएसपी को। अब बताइए, बिहार के अंदर बसपा को बदनाम कर रहे हैं, जहां पर बसपा सही ढंग से चुनाव भी नहीं लड़ती। वहां इनकी प्रमुख जो लड़ाई है वहां पर आरजेडी और जेडीयू और भाजपा से है, कांग्रेस से है। लेकिन ये टारगेट किसे करते हैं? दलित समाज के बीच में जाकर के बहन मावती को। चलिए हम बताते हैं प्रशांत किशोर जी, आपके सवालों का जवाब। आपने कहा कि उनके बेटे बेटी स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इसका बहन मावती को ख्याल नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे ख्याल है। उत्तर प्रदेश में आइए, 2007 से 12 की पूर्ण बहुमत की सत्ता। हर गांव में जिस तरीके से विद्यालयों में दलित समाज के बच्चे और बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था की गई, आप उसका आकलन करिए, उसका रिजल्ट निकालिए, उसके डाटा को निकालिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि शिक्षा पर कितना बेहतर काम किया। स्वास्थ्य के ऊपर जिस तरीके से 108 एम्बुलेंस पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने निकाला, और गांव गांव जिस तरीके से डॉक्टर पहुंचते थे पगडंडियों में,
वहां पर एम्बुलेंस के द्वारा सुविधा पहुंचाएगी स्वास्थ्य की, ये उनकी उपलब्धियां हैं, ये आपको नहीं दिखेंगी। भूमिहीनों, इसी दलित समाज के जिसके बीच में जाकर के आप भाषणबाजी करते हैं, भूमिहीन जो थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनको जमीनें आवंटित की गई ताकि 2 वक्त की वो भी रोटी और अन्न उपज कर सके और जमीन मिलने के बाद मान सम्मान उनको भागीदारी मिले, तो भूमिहीनों को जमीन आवंटित किया। शिक्षकों की भर्तियां की, सफाई कर्मचारियों में परमानेंट तमाम भर्तियां दी, पुलिस की भर्तियां की, उर्दू शिक्षकों की भर्तियां की, यानी सर्वजन समाज को जिस तरीके से मान सम्मान और भागीदारी होती है उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। इन चीजों को आपको समझना होगा, लेकिन समझेंगे कब? जब इन चीजों का आप आकलन करेंगे, जब इन चीजों का आप रिपोर्ट निकालेंगे। लेकिन आपको तो शुद्ध रूप से राजनीति करना है, इसलिए बीएसपी की तमाम जो उपलब्धियां वो आपको नहीं दिखेंगी। और आप कहते क्या है मंचों से कि बहन मावती ने टिकट बेच दिया। बहन मावती दलितों के लिए पूछती नहीं है, पूरा देश जानता है और इतिहास है कि इस देश के अंदर दलित समाज के लिए किसी राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा कोई कार्य किया होगा विकास का कार्य, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। दलित समाज के तमाम महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले इंटरनेशनल लेवल के इसी नोएडा के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती है। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले, बच्चियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने वाले, तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान खड़े करने वाले बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। उस समय आईएएस और आईपीएस की तैयारी यानी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले गरीब दलित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। लेकिन ये कार्य आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ बसपा को टारगेट करना है और दलित समाज का जो वोट बैंक है उस पर आपकी गिद्धबड़ी नजर है। आप देखिए राजनीतिक दल, मैंने बताया कि जन स्वराज पार्टी चलाते हैं, ये देखिएगा चंदा लेने के लिए बड़ा सा गोलक बना करके पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अब इस बड़े से गोलक में इनको बड़ा सा चंदा चाहिए, यानी घूम फिर करके इनकी जो राजनीति है, पैसों की भूख है। पैसों को भूख को खत्म कर दो, इनकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो दूसरे को ऊपर ज्ञान दे रहे हैं कि टिकट बेचा जा रहा है, और अभी आप राजनीतिक रूप से शुरुआत कर रहे हैं और इतना बड़ा गोलक लेकर के घूम रहे हैं कि इस गुल्लक के अंदर पैसा डालिए, हमें चंदा दीजिए। तो चंदे का धंधा प्रशांत किशोर जी कहीं और करिएगा। ये जो आपका चंदे का धंधा है, इसमें बहन मावती के नाम को लेकर के बेवजह की अपनी किरकिरी मत कराइए, वरना पता चला कि आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होने से पहले ही कहीं खत्म ना हो जाए। तो संयमित रहिए और बयान देने से पहले सोचिए कि किसके ऊपर बयान दे रहे हैं। जिस बहन मावती को आप शिक्षा के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, जिस बहन मावती को आप रोजगार के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, 2007 से 12 का पूरा आंकड़ा निकालिए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, अनपढ़ और गंवार नहीं है, अंगूठा छाप नहीं है। तो उन आंकड़ों को निकालिए। उन आंकड़ों में अगर आपको उत्तर प्रदेश की पिछली 75 वर्षों की जो सत्ता शासन होगी, अगर उसमें उन आंकड़ों से बेहतर कोई सत्ता होगी, तो फिर आप हमसे बात करिएगा। तो सोचना होगा उन्होंने शिक्षा में क्या काम किया, स्वास्थ्य में क्या काम किया, लोगों को रोजगार देने में कितनी उनकी महत्व भूमिकाएं थी, उनका सत्ता शासन में प्रशासन कैसा था, किस तरीके से अपराधी कहीं ना कहीं उनके नाम पर प्रदेश को छोड़ करके भागते थे। अपने सांसद के ऊपर ही लगे आरोपों के बाद उनको घर पर बुला करके गिरफ्तारी कराने वाली वो उस तरीके के लीडर हैं। लेकिन आपको राजनीतिक रोटी सेकनी है तो आपको बहन मावती का विरोध करना है, विरोध करिए। राजनीति में विरोध होता है, लेकिन विरोध का स्तर जो है इतना नीचे नहीं जाना चाहिए जिससे कि आपके कहीं ना कहीं सोच पर, आपके विचार पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। और इस समय प्रशांत किशोर पांडे जी, आपके सोच पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आप सवाल कभी भी ममता बनर्जी पर क्यों नहीं उठा लेते हैं, आप सोनिया गांधी पर सवाल क्यों नहीं उठा लेते, और उसी राज्य के अंदर नीतीश कुमार से आप सवाल पूछिए। तो ये देखिएगा, ये चेहरे थे प्रशांत किशोर। तस्वीरों में मैंने दिखाया कि किस तरीके से देश के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ ये मुलाकात कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, ये तमाम घाट के पानी पी करके महाशय बैठे हुए हैं। तमाम घाट के पानी पीने के बाद अब राजनीतिक दल लॉन्च करते हैं, जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी, और बड़ा सा गुल्लक लेकर के घूम रहे देश भर के अंदर कि इसमें हमें चंदा दीजिए। तो चंदा का धंधा करने के लिए फिर से एक नए नवेले चेहरे उतर चुके हैं बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे चेहरे खड़े किए गए जो बसपा को तोड़ने के लिए दिन रात चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब बिहार में भी दलित समाज के वोटों को बिखराव करने के लिए, उनको तोड़ देने के लिए अब जन स्वराज पार्टी का एक चेहरा खड़ा किया गया है प्रशांत किशोर के नाम पर, और ये दलितों के बीच में जाकर के बसपा के खिलाफ ये बोलने का काम कर रहे हैं और बहन मावती के ऊपर ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझना होगा बिहार के अंदर जो दलित समाज के वोट हो रहे हैं, समझिएगा आपका अपना कौन है, पराया कौन है। अगर अगली बार इस तरीके के बयानबाजी आपके मंचों पर आकर करे तो इनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश की 2007 से 12 सत्ता शासन की रिपोर्ट आपके पास है, अगर रिपोर्ट है तो उस पर बात करिए।
सबसे ज्यादा बेहतर शिक्षा में कार्य करने वाले, इंटरनेशनल लेवल का विश्वविद्यालय देने वाली बहन मावती है। और आप कहते हैं कि बेटा पढ़ने जाता है कि नहीं, दलित का बहन मावती को चिंता नहीं है। चिंता है। प्रशांत किशोर जी, आप अपने गुल्लक की चिंता करिए कि उसमें कितना चंदा इकट्ठा हुआ। आप जैसे चंदा के धंधा करने वाले बहन मावती से सवाल पूछने की हैसियत में नहीं है। प्रशांत किशोर जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहन मावती बनने में आपकी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। पहले काम करिए, फिर सवाल उठाइएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। ये प्रशांत किशोर थे। बिहार में किस तरीके से बहन मावती को लेकर विवादित जो बयान था इनका, पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं विरोध जारी है। तो ऐसे मुखौटों से बचिएगा जो बहन मावती के किए हुए कार्यों के ऊपर मिट्टी डालते हैं और उनके सिर्फ और सिर्फ बुराई करने का काम करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि मुखौटे उतरते रहें। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे चंदा के धंधा करने वाले लोगों के चेहरे के ऊपर नकाब जो है हम उतारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।